नमस्कार भक्त मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है संतों की वाणी, संतों के वचन। जो कुछ भी संत ने कहा वह अवश्य पूर्ण हो जाएगा। एक दिन दो दिन की विलंब हो सकता है, परंतु ना हो ऐसा असंभव है। जो लोग संतों की वाणी पर विश्वास नहीं करते, वो लोग स्वयं को ही धोखा दे रहे होते, अर्थात उनका स्वयं पर भी कोई विश्वास नहीं होता, वो स्वयं पर भी विश्वास नहीं करते। तो थोड़ा पुराने समय की बात है। तीन प्रकार के साधक हुआ करते हैं, तीन प्रकार के भक्त हुआ करते हैं। पहला भक्त होता है सुअर्थी, अर्थात ईश्वर की ओर से धन की कामना करने वाला। दूसरा रक्षार्थी, अपनी रक्षा के लिए भगवान का भजन करने वाला। तीसरा जिज्ञासु, जो सर्वश्रेष्ठ महान होता है। इसी प्रकार से संत तुलसीदास जी के उन तीन शिष्यों में से एक शिष्य बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि वाला संत तुलसीदास जी के पास पहुंचा। वैसे तो संत अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्रदान करते हैं, परंतु जब कोई शिष्य ज़्यादा ही अभिलाषी हो जाता है, मानता नहीं है, तो उसको उस वक्त प्रदान करना भी होता है, प्रदान करना ही पड़ता है संतों को। तो उत्सुक शिष्य था, सुअर्थी था, धन की कामना करने वाला था। तुलसीदास जी महाराज जी के पास पहुंचता है, कहता है कि प्रभु, आपने कहा कि भगवान श्री राम सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, मैं बड़ा ही दरिद्रता का मारा हूँ, मुझे धन की कामना से भगवान का दर्शन करना, उनसे धन की कामना करता हूँ, मुझे धन चाहिए, भगवान श्री राम से बहुत सारा धन चाहिए ताकि मेरी निर्धनता दूर हो जाए और मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकूँ। तो संत कभी कभी लीला दिखाते हैं, इसके कारण से तुलसीदास जी महाराज ने कहा तथास्तु, और उनके कान में कुछ बात कही और उनसे बोला, वो आप जाओ, इस प्रकार से कर लेना जो मैंने कहा है। तो संत की वाणी सुनकर, तुलसीदास जी महाराज की वाणी सुनकर वो भक्त गदगद हुआ और वहां से चल दिया। चलने के बाद रास्ते में वह पहुंचा, अपना जो भी उसका कार्य था उसको जैसे किया। काफी देर हो गई उसको पेड़ पर बैठे हुए। तो सत्संग सुनते हुए जब बाकी साधक लोग वहां से चल रहे थे, तो उस रास्ते पर उसमें एक साधक था जो तुलसीदास जी का परम भक्त था। उसने जब उस साधक को ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ देखा तो पूछा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो उसने कहा कि पहले तो मुझे कुछ शंका थी, परंतु सारी शंका तो मिट गई, लेकिन यदि मैं इसका अनुसरण करता हूँ तो हो सकता है मैं समाप्त हो जाऊं, या हो सकता है मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। यदि मैंने इसका उल्लंघन किया तो मैं नरकगामी स्वतः ही हो जाऊंगा। बोला, ऐसा क्या बात हो गई? तो उसने सारा प्रयोजन सुनाया कि मैंने तुलसीदास जी महाराज जी से इस प्रकार से कहा था कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए। तो तुलसीदास जी महाराज ने बोला कि आप नीचे एक भाला गाड़ लीजिए और पेड़ के ऊपर चढ़ जाइए, जय श्री राम कहकर भाले के ऊपर कूद जाइए। तो अब मैं धर्म संकट में, यदि मैं कूदता हूं तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, या हो सकता है भगवान श्री राम आ जाएं। यदि मैं गुरुदेव के कहने का उल्लंघन करूं तो मैं नरकगामी हो जाऊंगा, इसलिए मैं इसको ना भी करूं तब भी मुझे नरक में जाना, कर लूं तो पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप वापस नीचे उतर जाइए।
आप धन की कामना से ये सब कुछ कर रहे थे, मैं आपको बहुत सारा धन प्रदान करता। तो तुलसीदास जी महाराज का जो दूसरा शिष्य था, उसने उस शिष्य को बहुत सारा धन, बहुत सारे सोने के सिक्के प्रदान किए और उसको लेकर के उसने कहा कि भगवान तुलसीदास जी महाराज ने बिल्कुल सत्य ही कहा था कि भगवान श्री राम आएंगे और मुझे बहुत सारा धन प्रदान करेंगे, तो मुझे तो आपके रूप में ही भगवान श्री राम आप पहुँचे मेरे पास और मुझे ये धन प्रदान किया। मुझे तो भगवान श्री राम के दर्शन भी हुए और जो मेरी धन की इच्छा थी वह भी पूर्ण हो गई। तो इस प्रकार से कामना करके वह अपना धन लेकर के चला जाता है और जो साधक उस वाणी को सुनकर, जिसने धन प्रदान किया था, उसके मन में विचार आता है कि यदि गुरुदेव ने ये बात कही है कि ऊपर से भाले के ऊपर कूद जाऊंगा तो भगवान श्री राम का दर्शन होंगे, तो यदि उसको हो सकते तो मुझे क्यों नहीं हो सकते। तो वह निसंकोच, मन में कोई विचार नहीं लाता, पूर्ण विश्वास के साथ में उस पेड़ के ऊपर चढ़कर सीधा कूद जाता है भाले के ऊपर। भगवान श्री राम उसको गोद में उठा लेते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ने और संतों ने जो वाणी कही उस पर आप किस विश्वास के साथ विश्वास करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। मैं आपको कोई पेड़ से सूली के ऊपर कूदने की नहीं सलाह नहीं दे रहा, परंतु इसके पीछे जो मुख्य तात्पर्य है कि आपका क्या विचार है संत की वाणी के ऊपर, गुरुदेव की वाणी के ऊपर। जब आपका पूर्ण हृदय उस बात को स्वीकार कर लेगा तो परमात्मा को आना ही होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, निसंकोच आना होगा। जिस प्रकार से तुलसीदास जी की वाणी सुनी हुई, उस शिष्य ने अनुसरण किया और भगवान श्री राम का साक्षात्कार दर्शन किया। इसी प्रकार से आपके गुरुदेवों ने जिस किसी भी विधि से आपको कुछ भी साधना प्रदान की है, आपको कुछ भी विद्या बताई है कि इस विधि से आपको भगवान के दर्शन होंगे, इस विधि से आप जाप करें, तपस्या करें, अनुसरण करें और इतने समय पर आपका कार्य हो जाएगा, तो इसको काटने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं। गुरुदेव की कृपा से, भगवान परमात्मा की कृपा से वह शब्द, वह वाणी अवश्य सिद्ध होगी, वह वचन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यही आपको मुख्य बात थी जो मुझे समझानी थी। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।